एनएसयूआई छात्र प्रतिनिधि मंडल द्वारा डीपी विप्र कॉलेज के द्वारा स्वयं को ऑटोनोमस घोषित कर भ्रामक विज्ञापन प्रचारित करने के विरोध में डीपी कॉलेज के ऊपर जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की कुलपति एडीएन वाजपेयी को ज्ञापन सौंपा गया। बिलासपुर जिले में संचालित डीपी विप्र कॉलेज ऑटोनोमस है अथवा इस संबंध में अटल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने चर्चा के बाद ज्ञात हुआ कि अटल विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक डीपी कॉलेज को ऑटोनोमस का एनओसी नहीं दिया गया है। उसके बावजूद भी डीपी कॉलेज अपने आप को ऑटोनोमस घोषित कर समाचार पत्रों में भ्रामक विज्ञापन जारी करवाया जा रहा है। इस विषय को संज्ञान में लेते हुए कुलपति वाजपेयी ने डीपी विप्र कॉलेज को तत्काल प्रभाव से कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ विश्वविद्यालय के पोर्टल में यह दर्ज करने की डीपी विप्र कॉलेज ऑटोनोमस नहीं है कि अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए। कुलपति द्वारा एनएसयूआई की सभी मांगों को कार्य परिषद की बैठक में रखने और जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। यूनिवर्सिटी के हाथों से पावर खत्म हो जाएंगे, वहाँ के चेयरमैन के हाथों में पूरा पावर आ जाएगा। और हम लोग लगातार देख रहे हैं सर, चाहे केंद्र का एग्जाम हो, नीट नेट जैसे एग्जाम जो प्राइवेट संस्थाएं लगातार करा रही हैं, वहाँ किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं और सैकड़ों छात्रों, हजारों, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। डीपी विप्र महाविद्यालय जो है, इनकी 3 संस्थाएं यहाँ संचालित, उन संस्थाओं पे पहले भी पैसे लेके एडमिशन कराना और पेपर एडमिशन कराना पैसे लेके पास करेंगे, जैसे कई सारी बातें आई। इसी कड़ी से जुड़ा हुआ डीपी जो बीएड कॉलेज है, वहाँ आप ही के यहाँ शिकायतें हुई हैं, कोनी थाने में वहाँ शिकायतें दर्ज हैं कि पैसा लेके एडमिशन कराया जा रहा है। अगर जो सर उनके हाथ में ऑटोनोमस डीपी विप्र होता है और उनके हाथ में अगर जो पावर आएगी सर, तो हजारों छात्रों के साथ पैसा लेके एडमिशन कराना, पैसा लेके उनको क्वेश्चन पेपर दे देना, पैसा लेके उनकी कॉपियों को चेक करना, ऐसा अक्सर होता रहेगा। हमारी मांग सर आपसे ये है कि कोई भी ऐसी संस्था जो प्राइवेट है, हम ऑटोनोमस के खिलाफ नहीं है सर। गवर्नमेंट कॉलेजों को आप ऑटोनोमस बनाएंगे, हमारी उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी भी पकड़ होगी, यूनिवर्सिटी की पकड़ होगी और राज्य शासन की भी पकड़ होगी। लेकिन क्या हम ये समझें कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय जो लाखों छात्रों को शिक्षा ग्रहण करा रहा है, वो एक विद्यालय को ऑटोनोमस की उपाधि नहीं दे रहा है, लेकिन केंद्र में और राज्य में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर जो उन्हें ऑटोनोमस की उपाधि देना चाहती है, तो क्या वो शिक्षा को व्यापारीकरण करना चाहती है? हमारी मांग सिर्फ सर आपसे है, हमने इसमें क्लॉथ भी डाला है सर, हमारे 5 पॉइंट है, जिसमें से हमने पॉइंट भी डाला है सर, जिसमें से खासकर सर एक खास ये बात है, आपके यहाँ से अभी तक उन्हें एनओसी प्राप्त नहीं है सर, लेकिन एक विज्ञप्ति में डीपी ने ज्ञापन दिया है सर, विज्ञापन दिया है, और उन्होंने अपने आप को बाकायदा बताया कि डीपी विप्र कॉलेज नेक्स्ट से 2 बार ए ग्रेड के साथ प्रदेश का इकलौता प्राइवेट ऑटोनोमस कॉलेज। सर ऐसा कैसे दे सकते हैं अगर जो आपने एनओसी नहीं दी तो सर इन्होंने दिया है। छात्र इससे भ्रामक है सर, उन्हें आपत्ति इस बात की है कि उन्हें क्लियर किया जाए कि भाई ऑटोनोमस है कि नहीं है। हमने क्लॉथ सर इसमें कि कॉलेज कोड 28 में भाग 2 की कड़िका 361 के अनुसार महाविद्यालय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए सर। एक क्लॉथ हमने ये डाला, डीपी विप्र महाविद्यालय पर छात्र छात्राओं को भ्रमित करने के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई संयुक्त की जाए। और सबसे बड़ी मांग सर हमारी ये है कि जब तक ये सारी चीजें चल रही हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, डीपी महाविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, सारी चीजें जब तक क्लियर नहीं होती, उन्हें आपके यहाँ से एनओसी नहीं मिलती, तो सत्र 2011-12 में जैसे डीपी विप्र महाविद्यालय में करोड़ों रुपए के घोटाले और छात्रों के प्रति अनियमितताएं और ऐसी सैकड़ों चीजों को जब देखा गया तो प्रशासन बैठाया गया था। हमारी मांग ये है, क्योंकि आपके पास वो ताकत है कि अगर जो कोई भी संस्था आपसे जुड़ी हुई ऐसे कृत्य कर रहे हैं जिससे छात्रों को डायरेक्ट नुकसान हो रहा है और सिर्फ वो विद्या को व्यापारीकरण कर रहे हैं पैसे के लाभ के लिए, तो ऐसे लोगों पर प्रशासन बैठाने की मांग कर, आप प्रशासन बैठाइए, इन प्लॉट्स के जरिए जो आपके पास पावर है उनको उपयोग करिए, और जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं होती सर, आप इस पर कार्रवाई करिए, इन पर रोक लगाइए, एडमिशन को लेके, एग्जाम सेंटर को लेके, और आप यहाँ प्रशासन बैठाइए। और सर आपसे अनुरोध है कि ये है कि हमने पहले भी इसको लेके आपको ज्ञापन दिया था सर, अब तक उसमें क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं सर, इसलिए हमने इसमें रिटर्न में आपको दिया है सर कि 1 हफ्ते के भीतर आप रिटर्न में छात्र संगठन को ये अवगत कराएं कि यूनिवर्सिटी द्वारा ऐसे कॉलेज जो अपने तरीके से मनमानी कर रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है सर, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, आपके द्वारा कहाँ लेटर लिखा जा रहा है, आप छात्र संगठन को अवगत कराएं। नहीं तो सर एनएसयूआई छात्र संगठन हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। आपके द्वारा अगर जो कार्य किया जाता है तो हम आपकी सराहना करेंगे, लेकिन अगर जो अटल यूनिवर्सिटी भी इसमें पीछे होता है सर, तो एनएसयूआई छात्र संगठन उग्र आंदोलन करेगा, अब बाध्य होगा सर। इस बात से तो आपको मतलब प्रसन्न होना चाहिए,
अभी तक इसको सर इसी यही तो खुशी है सर हमें, तभी तो हम लगातार बोल रहे हैं सर कि जो यूनिवर्सिटी आप लाखों छात्रों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं, अगर जो आप नहीं दे रहे उन्हें एनओसी, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में बैठी हुई क्यों दे रही है? भारतीय जनता पार्टी सरकार का नाम लीजिए, उसी सरकार नहीं सर, उन्होंने दिया है, अभी कुछ दिन पहले देखिए उन्हें मिला है। यूजीसी ने दिया है, यूजीसी तरफ से मिला है उनको। सरकार को तो वो प्राइवेट सिर्फ इसीलिए कर रही है देखिए कि वो सारे शिक्षा का व्यापारीकरण कर सके सर। हमारी आपसे अनुरोध है सर, इसको हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल बुलाते हैं कभी बिल्कुल सर, और एक हफ्ते के अंदर सर हमें अवगत जरूर कराइएगा सर। एक हफ्ता आपने कहा, हो सकता है ज़्यादा समय लगे, 10 दिन ले लीजिए सर, लेकिन छात्र संगठन में सर काउंसिल इमरजेंट बैठक बुला करके जी उसमें इनके विरुद्ध जो भी उनकी कार्रवाई दे सकते हैं। भाई महाविद्यालय खोलना चलाना सब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नियंत्रण में चलता है। जी इनको एनओसी न देने का निर्णय भी हमारे कार्य परिषद ने ही निर्णय लिया है कि इनको एनओसी न दिया जाए। और हमने यूजीसी को भी कम्युनिकेट करवा दिया। तो सर कम से कम ऐसा हो किसी सकता भी है प्रकार से शिक्षा के व्यापारीकरण, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है, किसी प्रकार से विद्यार्थियों को शोषण नहीं होना चाहिए, न तो उनसे अधिक आप फीस ले सकते हो और गुणवत्ता बनाए रखना। ये सर, लेकिन अगर जो आपके काउंसिल ने निर्णय लिया कि उन्हें एनओसी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा भ्रामक ज्ञापन इनके द्वारा क्यों दिया सर? इस पर तो आप कार्रवाई करवाइए, इस पर तो आप डायरेक्ट कार्रवाई कर सकते हैं। इनको हम दे वो कारणवता सूचना भी जी बिल्कुल सर, इनको राइटिंग में भी दिया गया है। आप जब तक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से कोई अंतिम निर्णय नहीं होता है, आप कहीं भी उपयोग नहीं सर इन लोग उपयोग कर रहे हैं सर। साहब जो आप ऑटोनॉमस कर लो कहीं भी और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है सर कि आप एक हफ्ते या 10 दिन में आप इसमें निर्णय लीजिए, काउंसिल की बैठक बुलाइए और हमें अवगत कराइए उस चीज़ों से। लेकिन जब तक ये निर्णय नहीं आता है तो उसके पहले एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मीडिया में विज्ञप्ति जाए कि वो ऑटोनोमस नहीं है। उससे छात्रों को संतुष्टि होगी ना सर कि हम ऑटोनोमस में एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जी सर, इतनी मांग है सर आपसे। सर क्या करना जी सर, उसमें ना प्रशासन की नियुक्ति की भी आप बात रखिए सर। प्रशासन के लिए जो इनको लिख देंगे जी जी, तो वो सारे निर्णय कार्य परिषद के। लेकिन सर आपके पास भी कम पावर नहीं है सर, हमने इसीलिए पूरा ज्ञान लेके आए हैं, हमने बहुत पढ़ाई की है सर। आप अगर जो इसमें कॉलेज कोड के 28 के भाग 2 की कड़िका 361 के अनुसार महाविद्यालय के पास आपके पास बहुत सारे पावर है सर, आप उनमें से एक भी पावर को उपयोग है कि आप विशेषाधिकार है आप आपका। उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप अगर जो इस पावर को उपयोग करते हैं अपना सर, हजारों छात्रों के भविष्य को बचाया जा सकेगा सर। और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा के व्यापारीकरण पर रोक लग जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज होते तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी सर, लेकिन प्राइवेट कॉलेज मतलब हमारे 2 जी संचालित हो रहे हैं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं। देखिए, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा लगभग कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जहाँ लाखों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ पे एक ऐसा महाविद्यालय है डीपी विप्र का नाम का, जो ऑटोनोमस की उपाधि लेना चाहता है। ऑटोनोमस का मतलब ये होता है कि उसकी पेपर कहाँ छपेंगे, कॉपियाँ कहाँ चेक होंगी, बच्चों की फीस कितनी होगी, सारा तय ऑटोनोमस खुद करने लगता है। गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेजेस जो होते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट की और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की पकड़ होती है। लेकिन अगर जो किसी प्राइवेट महाविद्यालय को आप ऑटोनोमस की उपाधि दे देंगे, तो सारी चीजें अपने तरीके से तय करने लगेंगे। और मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि डीपी विप्र महाविद्यालय की 3 संस्थाएं यहाँ संचालित हैं, जिनमें पहले भी करोड़ों रुपए के घोटाले और पैसा लेके एडमिशन दिलाना, पैसा लेके एग्जाम कराना, ये सारे आरोप पहले भी लग चुके हैं। तो अगर जो डीपी विप्र महाविद्यालय को ऑटोनोमस की उपाधि दी जाती है, तो सीधा से सीधा शिक्षा का व्यापारीकरण कहलाएगा, जिसको लेकर हमने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के वीसी साहब को हमने ज्ञापन दिया और हमने मांग की है कि आप जो लाखों छात्रों को अगर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो शिक्षा का व्यापारीकरण होने से रोकिए और वहाँ ऑटोनोमस का स्टेटस जो उन्हें मिलने वाला है, उस पर रोक लगाइए करके।